Hello everyone, this is Ramveer Singh. I welcome you once again at Ujjwal Study Point YouTube channel. तो अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के फॉर्मूले आपको बताए। तो आज मैं आपको पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहला टेंस पास्ट इंडेफिनिट के जो है फॉर्मूले बताऊंगा, उनके स्ट्रक्चर बताऊंगा कि कैसे पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव से पैसिव बनाए जाते हैं। तो देख लेते हैं, इस पर एक नज़र मार लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या होता है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बदल जाएगा और V3 बस ये होता है। यानी कि ये सब्जेक्ट था, जो ये हमारा एक्टिव वॉइस का ये ऑब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया पैसिव के लिए, और ये जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट था वो पैसिव के लिए क्या बन गया, जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है और ऑब्जेक्ट के जगह पे सब्जेक्ट आ जाता है, यानी कि दोनों अपने अपने स्थानों को बदल लेते हैं। तो ये एक छोटी सी जो है ध्यान देने वाली बात है। अब इसके ये स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसका स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट, यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लगाएंगे। और यहाँ पे कोई भी पैसिव हो उसमें तो हमें V3 लगाना है, अदर वर्ड होगा तो लग जाएगा बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर आएगा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगेगा, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लग जाएगा, नेगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, V3 हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा, बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V3 प्लस अदर वर्ड बाई प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, फॉर्मूलाज हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बेस पर हमें पैसिव वॉइस तैयार करने होते हैं। यदि आपने फॉर्मूलों को जो है अच्छे से याद कर लिया तो आप वॉइस में कभी भी कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। तो देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स, इनके उदाहरण वगैरह देख लेते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले हम एफर्मेटिव को देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, जैसे I did it। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये V2 हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इट इधर आ जाएगा, इट। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा, डिड का क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा, तो डन हो जाएगा, डन बाय मी, ठीक है। अगला एग्जांपल भी देख लेते हैं इसमें। तो ही फ्लू अ काइट यस्टरडे, सॉरी। तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये V3, ये अदर वर्ब। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, ही के स्थान पे कैसे आगे लाना होगा, काइट को पहले रख दीजिए क्योंकि हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये काइट है, यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद V3 आ जाएगा। तो देखिए तो हो जाएगा, तो अ काइट, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगेगा, वाज लग जाएगा, वाज के बाद V3 क्या हो जाएगा, फ्लू का क्या हो जाएगा, फ्लॉन, फ्लॉन। अदर वर्ड है यस्टरडे, यस्टरडे कर दीजिए, ठीक है। और अथा, और उसमें बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, बाई ही का हिम हो जाएगा। एक और देख लेते हैं एग्जांपल इसमें। दे watched टीवी। क्या होगा, टीवी ऑब्जेक्ट है तो टीवी इधर आ जाएगा, टीवी सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, वॉच आ जाएगा। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर V2 है तो V3 भी वॉच्ड ही हो जाएगा, ठीक है, वॉच्ड बाय देम। चाहे तो हम एक भी और देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा I
टुक टी। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, तो टी इधर आ जाएगा तो हो जाएगा टी, टी भी सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा वाज टुक का क्या हो जाएगा टेकन बाई मी। तो ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स थे, आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से इनके एक्टिव से पैसिव बनाने हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। बस यही आपको ध्यान देना है। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए और V3 लगा दीजिए, बस बन गया पैसिव। तो आपके कहीं कोई समस्या है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा यदि आपको समझ में ना आए। तो ये एफर्मेटिव के कुछ एग्जांपल्स थे, कुछ उदाहरण थे। अब हम अगले नेगेटिव के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा, देखते हैं। तो नेगेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट वाज वर्ब, यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज नॉट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वन नॉट हो जाएगा, V3 लगा देंगे, अदर वर्ड लगा देंगे, बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। तो एग्जांपल देखिए, यू यहाँ एक्टिव में डिड लग जाता है, V1 हो जाता है, यू डिड नॉट लिसन ए सॉन्ग। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो कहता है ये सॉन्ग के इधर लाइए यू के स्थान पे, तो ये सॉन्ग सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा वाज नॉट हो जाएगा, लिसन का लिसेंट हो जाएगा, लिसेंट। अब यहाँ पे ध्यान रखिए जब ये लिसन के साथ क्या है एक्चुअली प्रीपोजिशन फिक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे बाई के स्थान पे क्या लगेगा टू यू, ठीक है। कुछ प्रीपोजिशन से फिक्स रहते हैं बेसिक वॉइस में कि कुछ वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशन फिक्स है, तो लिसन के साथ बेसिक वॉइस जब भी आप बनाएंगे तो बाई के स्थान पे यहाँ पे टू लगाएंगे। ऐसी कुछ विशेष लगभग 20-25 ऐसी वर्ब्स हैं कि उनके साथ जो प्रीपोजिशन फिक्स रहता है, तो हमें वही प्रीपोजिशन उसको लगाना पड़ेगा किसके स्थान पे बाई के स्थान पे। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी होगी, ये सारी वर्ब्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो अगला भी देख लेते हैं। I did not knock the door। तो यहाँ पे दरवाजा है ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा द डोर वाज नॉट, द डोर वाज नॉट नोक्ड, ठीक है। नोक के साथ हमेशा एड लगता है, यहाँ पर भी बाई नहीं आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा एट आएगा, और आएगा क्या हो जाएगा एट मी, क्योंकि नोक ऐसी वर्ब है क्योंकि इसके साथ फिक्स है, किसके साथ एट आएगा, ठीक है। तो ये वर्ब्स आपको याद रखनी है, मैं किसी एक वीडियो में ये सारी वर्ब आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगला एग्जांपल देख लेते हैं। He did not play the guitar। तो he did not play the guitar, उसने तबला, उसने गिटार नहीं बजाया, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा गिटार हो जाएगा। ये एग्जांपल ये हो गया और एक ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो he did not play the guitar, यहाँ पे क्या हो जाएगा the guitar ठीक है, सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा बाज लगा दीजिए, बाज के बाद नॉट लगा दीजिए, प्ले का क्या हो जाएगा V3 प्लेड बाई ही का हिम हो जाएगा। तो इस तरह से ये नेगेटिव के कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख लीजिए इनको अच्छे से। यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब हम इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, उसका जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को सेंटेंस को फॉलो करते हैं। तो देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमने पहले भी बताया कि बाज वर्ब के स्थान पे कौन आ जाए, जो है यहाँ पे गड़बड़ हो गया, सॉरी माफी चाहूंगा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में बाज वर्ब पहले लगाना चाहिए था हमको, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे, सॉरी फॉर अबाउट इट। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे बाज वर्ब और यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखिए, तो यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा था, तो यहाँ पे क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यही फॉर्मूला होता है कि हमें जहां ऑब्जेक्ट होता है वहां पे हमें बाज वर्ब लगानी होती है, और जहां बाज वर्ब है वहां हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पे बस बदल लेते हैं, ऑब्जेक्ट था तो बाज वर्ब आ गया, और बाज वर्ब था या ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कि ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ये एक दूसरे से बदल जाते हैं, अपने अपने स्थानों को बदल लेते हैं। एग्जांपल भी देख लेते हैं इनके कुछ। डिड यू कैच अ hen? तो यहाँ पे देखो एक ही ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है ऑब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, वाज अ hen caught by you। एक और देख लेते हैं इसी को, अगला एग्जांपल जैसे नेगेटिव बना के देख लेते हैं। डिड दे wear, हाँ एक मिनट में नेगेटिव बना देते हैं, दे नॉट, डिड दे नॉट wear द शूज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये शूज है, जूते हैं, तो प्लूरल ऑब्जेक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमें हेल्पिंग लगानी है। तो ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी, तो क्या लगाएंगे, वर्ब। ऑब्जेक्ट ले लीजिए, द शूज, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वर्ब नोट लगा हुआ है, ऐसे ही पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट वर्ब नोट लगा देंगे। तो शूज नॉट वियर का हो जाएगा वॉर्न, ओके, वॉर्न के बाद भाई देखा देन। एक और से भाई के द्वारा से जोड़ के देखते हैं, क्योंकि कुछ कंडीशनों में ही हम भाई को लगा सकते हैं, क्योंकि वो को नहीं लगा सकते, विच को नहीं लगा सकते, व्हाट को नहीं लगा सकते। ऐसे इंटरप्रेटर में और भी कई चीजें हैं तो उनके लिए अलग ही कंडीशन है, तो उन पर हम एक सेपरेट अलग से एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यहाँ हम केवल भाई को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, भाई के एग्जांपल उसको देख लेते हैं, क्योंकि हु जो है और विच, व्हाट, हाउ मेनी, हाउ मच के लिए अलग ही स्ट्रक्चर बनेगा, तो हम उसके लिए यहाँ पे नहीं, हम सेपरेट वीडियो में आपको उन पैसिव वॉइस के बारे में बताएंगे। तो अगला एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पे, वाई डिड राजू, वाई डिड राजू ड्राइव द ट्रैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जो भाई है वो भाई ही रहेगा। अब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, वाज द ट्रैक्टर। अब ड्राइव का क्या हो जाएगा, ड्राइवन हो जाएगा, ड्राइवन वाई राजू। अगर यहाँ पे अगर ये नेगेटिव होता तो सब्जेक्ट वर्ब नोट लगी होती, और इसका अगर पैसिव पता बनाते तो इसका ट्रैक्टर के बाद, यानी कि इस जगह पे यहाँ पे नोट लगा होता। ठीक है, यहाँ धर जैसे यहाँ पे हमने सब्जेक्ट वर्ब नोट लगाई है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्ब नोट लगाई, वैसे यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब नोट लग जाता, यहाँ पे पैसिव वॉइस के बाद नोट लग जाता। इस तरह से ये 5 इंटरप्रेट के जो रूल्स थे, स्ट्रक्चर्स थे, उन स्ट्रक्चर्स को हमने भी देखा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज ऐसी हो जो आप नहीं समझ पाए हो, क्योंकि इन्हें हमने बहुत ही सिंपल सी
भाषा में आसान तरीके से हमने इसको आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आपको कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट को अवश्य निश्चित ही रिप्लाई करूंगा। तो मैं अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।